दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि हमारा देश यूं ही हमेशा प्रगति की राह पर अग्रसर रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो एनईपी का नोटिस आया है को करिकुलर के संबंध में उसके बारे में, और मैं बताने वाला हूँ कि इसमें अब आगे क्या होने वाला है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं, ये 24/1/2024 में नोटिस आ गया था, लेकिन सारी चीजें आपको बताएंगे इस नोटिस के संबंध में और सारे ही आपके सवालों के जवाब कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस नोटिस को एक बार पढ़ लेंगे ताकि हम सारी चीजें अच्छे से समझ सकें। नोटिस में लिखा है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक यानी कि यूजी पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर में एक एक को करिकुलर विषय है जो छात्र छात्राओं द्वारा उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक होता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनईपी के हर सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट है जो कि आपको पास करना बेहद जरूरी है। यद्यपि इस विषय के अंक डिवीजन या प्रतिशत में सम्मिलित नहीं होते हैं। ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों को करिकुलर का, ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। इसके नंबर हालांकि आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। जो आपकी डिवीजन है या जो आपकी परसेंटेज है उस पर इन अंकों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र उपाधि पूर्ण करने से वंचित रहेगा। अगर आपकी इस सब्जेक्ट में बैक है या आप फेल हो तो आपकी डिग्री पूरी नहीं मानी जाएगी। तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है, बेशक इसके नंबर आपके नहीं जुड़ रहे हो। वर्तमान व्यवस्था में को करिकुलर विषय की विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्णांक 75 में से कम 30 अंक प्राप्त करने तथा आंतरिक एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में मिलाकर 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही उत्तीर्ण माने जाते हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था है दोस्तों इस पेपर की, वो ये है कि ये 100 मार्क्स का पेपर है दोस्तों, और 100 मार्क्स दो भागों में बटा हुआ होता है। 75 मार्क्स का जो है वो है एक्सटर्नल पेपर यानी कि यूनिवर्सिटी वाला पेपर, और 25 मार्क्स का वो है इंटरनल पेपर यानी कि जो कॉलेज में पेपर होता है वो। अब कंडीशन क्या होती है कि जो ये 100 नंबर हैं इसमें से आपको 40 लाने हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन साथ ही साथ ये भी फुलफिल करनी होती थी कि जो ये 75 हैं इसमें से भी 30 होने जरूरी हैं। तो ये कंडीशन नंबर 1 थी पहले, और ये कंडीशन नंबर 2 थी। ये दोनों कंडीशन आप पूरी करते थे तभी आप इस विषय में पास माने जाओगे, अन्यथा आप पास माने नहीं जाओगे। मान लीजिए आप 75 में से आप 29 नंबर ले आते हो, बेशक आपके नंबर टोटल 44 से भी ज्यादा हो जाते हैं, 45 से भी ज्यादा हो जाते हैं, या 40 से ज्यादा हो रहे हैं, तब भी आप फेल ही माने जाओगे। तो इस 75 में से 30 लाने आवश्यक थे पहले, लेकिन अब इस व्यवस्था को चेंज कर दिया गया है। वो क्या व्यवस्था है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से उसको देखिएगा। नोटिस में आगे लिखा है 17 दिसंबर 2022 के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अत्यधिक छात्रों को करिकुलर विषय की विश्वविद्यालय परीक्षा में निर्धारित 30 अंक प्राप्त ना कर पाने के कारण अनुत्तीर्ण है। जो अभी रिजल्ट आया है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो को करिकुलर में फेल है, और वो भी एक एक या दो दो नंबर से। एक एक दो दो नंबर वो किस तरीके से हैं, जो 75 नंबर का उनका एक्सटर्नल पेपर है उसमें से उनके 29 हैं, 28 हैं, इस तरीके से। तो उसमें 30 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, इसलिए वो उसमें फेल है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए व्यापक छात्र हित में उक्त उत्तीर्णांक यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं उनको शिथिल किए जाने हेतु एक विधिवत परिषद की बैठक दिनांक 18/1/2024 में प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर विश्वविद्यालय विधिवत परिषद द्वारा मद संख्या 12 के निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया है। तो 18/1/2024 में बैठक हुई थी जिसमें एक प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल पास किया गया था, और वो जो प्रपोजल है वो क्या है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेहद ध्यान से सुनिएगा। हालांकि उसकी व्याख्या भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखे हुए को हम पढ़ते हैं। लिखा है कि व्यापक छात्र हित एवं को करिकुलर विषयों को अंतर विषयात्मकता के दृष्टिगत विद्वत परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त करिकुलर विषयों में विश्वविद्यालय परीक्षा एवं आंतरिक परीक्षा मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने वाले छात्र उत्तीर्ण माने जाएंगे।
अर्थात विश्वविद्यालय परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। यह व्यवस्था सत्र 2021-22 से ही लागू मानी जाए। ऐसे छात्र जो उक्त व्यवस्था के पश्चात भी को करिकुलर विषय में अनुत्तीर्ण रहते हैं, उनको बैक पेपर में पुनः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, समझिएगा फिर से दोबारा से आप। वही आपका 100 नंबर का पेपर है। फिर से ये पहले जो व्यवस्था थी, 2 पार्ट थे, 75 और 25, इसमें से 30 लाने होते थे और टोटल में से 100 लाने होते थे। लेकिन अब क्या व्यवस्था कर दी गई है दोस्तों? अब इन दोनों को मिलाकर आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं टोटल। तो जो 75 में से 30 लाने थे वो अब खत्म कर दिया गया है प्रोविजन। अब आपको इस 100 में से ही ये 40 मार्क्स लाने हैं। अगर आपके पूरे 100 में से 40 मार्क्स हैं तो आप पास हैं, और अगर आपके 40 मार्क्स नहीं हैं तो आप पास नहीं हैं। फिर आपको बैक उसकी भरनी होगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले अलग अलग पास होना जरूरी होता था दोनों, इंटरनल और एक्सटर्नल में। अब पूरे 100 में से ही आपको 40 नंबर लाने जरूरी हैं, और आपके अगर 40 नंबर है तो आप क्लियर हो, और अगर आपके 40 नंबर नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो और आपको अगले साल उसकी बैक देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और है। इसमें लिखा हुआ कि यह व्यवस्था सत्र 2021-22 से ही लागू मानी जाए। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन दो सेशन 2021-22 में हुए थे, यानी कि फर्स्ट ईयर जो चला था एनईपी का, ये उसी टाइम से लागू मानी जाएगी। ये नहीं है कि जो इस साल बच्चे हैं उन पर लागू होगी, नहीं। जो बच्चे सेशन 2021-22 से पढ़ रहे हैं एनईपी में, ये उन पर भी लागू है। अगर उस टाइम के बच्चों की किसी की इस तरीके से बैक है और उनके 40 मार्क्स पूरे हो रहे हैं तो वो भी पास माने जाएंगे। अब बात करते हैं हम आगे। उपर्युक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे छात्र जिन्होंने आंतरिक एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में मिलाकर 40 अंक अर्जित कर लिए हैं, उनको को करिकुलर विषय में उत्तीर्ण माने जाएंगे। यानी कि अगर आपके एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम दोनों को मिलाकर 40 नंबर आपने पूरे कर लिए हैं तो आप पास माने जाओगे। लेकिन ऐसे छात्र जो अभी भी 40 अंक प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, जिनके अभी भी 40 नंबर नहीं आ रहे हैं, उनको बैक पेपर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। तो बैक पेपर भर के बैक वो क्लियर करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो स्टूडेंट्स अपना बैक पेपर भर चुके हैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में, और जो अपना नहीं भरे हैं अगर फेल हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इसके अकॉर्डिंग पास है लेकिन उन्होंने अपना बैक पेपर इस बार भर दिया है। तो देखिए अब दोस्तों, इसके संबंध में कोई अलग से नोटिस जारी नहीं है, लेकिन अगर आप परीक्षा देना चाहें तो दे भी सकते हैं। विश्वविद्यालय का नियम ये होता है कि जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपके रहते हैं हमेशा आपकी मार्कशीट पर। तो अगर आप ये वाला पेपर दोबारा से दे भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दोगे तो आप पास हो अगर आपके 40 मार्क्स से ऊपर है। वहीं जिन छात्र छात्राओं की अभी भी बैक रह गई है, यानी कि 40 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं को पता नहीं विश्वविद्यालय अब अवसर देगा बैक पे फॉर्म भरने का या नहीं देगा। पीछे जो फॉर्म खुले थे उनमें तो एक भी दिन भरे नहीं गए थे। तो देखते हैं इस पे क्या व्यवस्था रहती है, और जो ऑलरेडी बैक फॉर्म भर चुके हैं उनकी फीस वगैरह का क्या मामला रहेगा, वो भी अगर कोई नोटिस आएगा अलग से तो उसके संबंध में भी आपको बता दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि को करिकुलर में आपको बस स्किल डेवलपमेंट विषय की तरह ही 40 नंबर चाहिए, और जो आपका रिजल्ट है, जो भी बच्चे 40 नंबर से ऊपर लेकर आ चुके हैं, उनका रिजल्ट बेहद जल्दी अपडेट हो जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और रही बात उन स्टूडेंट्स की जो बैक पेपर भर चुके हैं और इस नोटिस के अकॉर्डिंग पास हैं, तो वो अपना बैक पेपर दोबारा से दे सकते हैं, उनकी इच्छा है, और ना देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।